हरे कृष्णा। प्रश्न है कि भगवत गीता इतनी खास क्यों है, इतनी स्पेशल क्यों है? इतने सारे ग्रंथ हैं, अलग अलग धर्मों की किताबें हैं, भगवत गीता के ऊपर ही इतना जोर क्यों दिया जाता है? ऐसी क्या खास बात है भगवत गीता में? तो भगवत गीता की खास बात यह है कि भगवत गीता सिर्फ हमको डून्स एंड डोंट्स नहीं बताती है, सिर्फ ये नहीं बताती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, बल्कि जो एकदम मूल सिद्धांत हैं, जो एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, भगवत गीता हमको वो बताती है कि जैसे कि मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, इस प्रकृति से मेरा क्या संबंध है, मैं हमेशा सुख या दुख का अनुभव क्यों करता हूँ, मैं हमेशा आनंद में क्यों रहना चाहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या कोई भगवान है तो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, मेरा उनसे क्या संबंध है, मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहिए। तो ये जो एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसके ऊपर भगवद गीता प्रकाश डालती है। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि एक बार तुम ये समझ लो, उसके बाद तुम अपने आप डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अर्जुन को भी भगवान ने पूरी भगवद गीता बताई और एंड में क्या बोला, यथेच्छसि तथा करो, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करो। मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, तुमने समझ लिया, तुमने बोला मुझे समझ में आ गया, अब डिसीजन तुम अपने आप लो कि तुम्हें क्या करना है। तो ये भगवद गीता की खास बात है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, एक पर्टिकुलर लोग की सिचुएशन के हिसाब से उसमें भगवान ने बता दिया तुम्हें ये करना है, ऐसा नहीं है। एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट उसमें बता दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैथ है, मैथ में अगर आपको जो बेसिक फार्मूलाज हैं अगर आपको वो आते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए उन फार्मूलाज का यूज़ करके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर बेसिक क्लियर है, अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो प्रॉब्लम कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह इस जीवन में अगर हमें बेसिक क्लियर है, अगर मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की क्या रिक्वायरमेंट है, आत्मा का क्या कर्तव्य है, आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरे आसपास के लोग कौन हैं, इनसे मेरा क्या संबंध, एक्चुअल संबंध इन लोगों से मेरा क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये मैं इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में क्या कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, अगर ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ समझ में आ गई ना, तो ज़िंदगी में सारे डिसीजन इस फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर हम सही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो जैसे कि एक घर है, ठीक है, घर में बहुत सारा फर्नीचर रखा है और लाइट चली गई और पूरे घर में एकदम अंधेरा हो गया। अब क्या है कि अगर मैं उस घर में चलूँगा, एक जगह से दूसरी जगह जाऊँगा, तो चांस है कि मैं ठोकर खा के गिर जाऊँ, ठीक है, मैं नीचे गिर जाऊँ, चोट लग जाए, इधर उधर टकराऊँ, ठीक है। लेकिन अगर उस घर पे लाइट जला दी जाए, सूरज की रोशनी पड़ जाए या हम कोई लाइट जला दें, अगर मुझे सही सही सारी चीज़ें दिखाई दें, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्यों रखी है, कैसे है, सही रास्ता कहाँ से निकल रहा है, मैं कहाँ से जा सकता हूँ, तो मैं नहीं टकराऊँगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये चीज़ जो है वो भगवत गीता करती है। इस जीवन में जब हमें भगवत गीता एक प्रकाश की तरह डालती है, और इस जीवन में जब हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में, अलग अलग तरह की मुसीबत में, अलग अलग सिचुएशन में जब हम फंसे होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम ठीक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली मुझे इस प्रॉब्लम के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मैं यहाँ से सही से इससे निकल सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है, ये उस लाइट की तरह है जो प्रकाश डालती है हमारे जीवन में, जिससे कि हम सारी प्रॉब्लम्स को ठीक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए जो भगवत गीता है वो कोई पर्टिकुलर रिलीजियस बुक नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं की किताब है। पहली बात तो जब भगवत गीता बोली गई, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ थे ही नहीं, उस वक्त तो सभी मनुष्य थे। ठीक है, तो सब मनुष्य के लिए ही ऑब्वियसली वो बोली गई है। पर आज के समय में भी इरेस्पेक्टिव आप कौन से रिलीजन से हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन से जाति से हैं, कौन से पंथ से हैं, कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से रंग के हैं, ठीक है, कहीं से भी आप हो, कोई भी हो, अगर आप मनुष्य हैं, ये भगवत गीता आपके लिए उतनी ही रिलेवेंट है जितनी कि किसी भी हिंदू के लिए, सनातन धर्मी के लिए, किसी और के लिए भी है। क्योंकि इसमें इरेस्पेक्टिव कि आप कौन है, अगर आप मनुष्य हैं, तो ये भगवत गीता आपके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। इसलिए जो ये भगवत गीता है ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत खास है। हरे कृष्णा।